टॉपिक के साथ आया है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? पहले बात करें ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप एक क्लासिफिकेशन है ब्लड का। ब्लड को क्लासिफाई किया जाए अगर, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस, एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे क्या कहता है, ब्लड को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है इन डिफरेंट ग्रुप्स, इन डिफरेंट ग्रुप्स। उसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजेनिक सब्सटेंस, इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी पे मौजूद इनहेरिटेड यानी कि हमारे माता पिता से जो हमको मिला हुआ है, तो वैसे एंटीजेनिक कैरेक्टर आइदर वो प्रेजेंट हो और एब्सेंट हो, उस आधार पे अगर ब्लड को क्लासिफाई किया जाए तो उसे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब बात आई, हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आगे मैं वीडियो लगाया, बताता हूँ वीडियो क्या है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो बात हुई तो ग्रुप में डिवाइड किया गया कि ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसे ब्लड ग्रुप कहेंगे। देन व्हाट इज दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो अकॉर्डिंग टू ISBT, दैट इज इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप को डिफरेंट सिस्टम से बांटा गया है। अप्रॉक्स 33 सिस्टम्स नोन टू में है अभी तक, नोन टू है अभी तक अप्रॉक्स 33 सिस्टम को देखा जा चुका है इन ह्यूमंस। जब बात करेंगे ये 33 सिस्टम्स कौन सी, तो जैसे MNS, किड, केल, लाइक इस अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स देखे गए हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजेनिक कैरेक्टर, इनहेरिटेड एंटीजेनिक कैरेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और ब्लड। तो इस तरह के 33 यानी कि 33 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मौजूद हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज में। अब बात करते हैं इसी तरह में एक इंपॉर्टेंट होता है एबियो सिस्टम और एक इंपॉर्टेंट है RH सिस्टम। RH रेसस एंड एबियो सिस्टम। ये एबियो सिस्टम और RH सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में गिने जाते हैं इन 33 में। 33 में इन दोनों का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ह्यूमन सिस्टम को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इनका जो है हमारे ह्यूमन बॉडी पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है, काफी इफेक्ट ह्यूमन को कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अब हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। इन दोनों की बात हम लोग करेंगे। पहले अभी स्टार्ट करते हैं एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताने वाले मिस इंपॉर्टेंट नाम कार्ल लैंडस्टीनर का माना जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1900 ईस्वी में 1900 से 1901 ईस्वी में 3 तरह के ग्रुप्स बताए। इसमें एबियो में 3 तरह के ग्रुप्स बताए, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, जो उन्होंने रिसर्च किया और रिजल्ट पे आए, उन्होंने बताया कि ह्यूमन पर्सन्स को, ह्यूमन बॉडी को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, यानी कि ह्यूमन ब्लड को 3 ग्रुप में बांटा गया। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। दैट मींस कि few persons are blood group A, some are blood group B and some are O। that 3 कैटेगरी में ह्यूमन को बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप्स। फिर 1902 में स्टार्लिंग एंड वॉन डी कास्टेलो
चौथे तरह का ग्रुप बताया ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, यानी कि और ये एक्सेप्टेड रहा कि हाँ इस तरह के ब्लड ग्रुप हैं, यानी कि अब रिजल्ट आ गया इनके 1902 के बाद कि ब्लड को 4 ग्रुप में 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। 4 ग्रुप, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी। इस 4 ग्रुप में तो बांटा गया, तो आखिर किस आधार पे इन्होंने रिसर्च किया, तो किस आधार पे किस जगह पे पहुंचे कि why anyone called as blood group A, why as B and why as O and why as AB? What is the difference between the bloods of these persons? इनमें क्या डिफरेंसेस रहेगी कि हम बांट देंगे, बोल देंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन है, ये ब्लड ग्रुप बी वाले हैं, ये ब्लड ग्रुप ओ या ए बी, या फिर किस आधार पे? तो उसका आधार इन्होंने बताया प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, यानी कि दिस द आरबीसी है, इसके ऊपर अगर ए एंटीजन मौजूद रहे, then blood group will be A. अगर आरबीसी पे बी एंटीजन मौजूद रहे, then blood group will be B. If anyone's RBC have both A and B, both antigens अगर मौजूद रहेंगे, then blood group will be AB. And if anyone RBC having no antigen on RBC, no antigen blank, no antigen on the surface of RBC, that is C, that is O blood, that is O blood group, that means no antigen present on the RBC of that person. अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, then blood group will be O. If A and B both antigen are present, then blood group will be AB. If only B antigen present on RBC, then B, and if A antigen present on RBC, then it is A blood group. That means ये पता चल रहा है कि presence of antigen clarify which blood group is of that person. कौन सा blood group होगा वो बताएगा कौन? तो presence of what antigen on the surface of RBC indicates which blood group is of that person. उस पर्सन का कौन सा blood group होगा ये क्लैरिफाई होगा किसके जरिए से? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब लैंडस्टीनर साहब ने जो ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग हिज रिसर्च, उन्होंने देखा, पहली बात तो मैंने बताया कि आरबीसी पर जो एंटीजन मौजूद रहेगा, अगर ए एंटीजन रहेगा ब्लड ग्रुप विल बी ए, बी एंटीजन रहेगा तो ब्लड ग्रुप विल बी, एंड नो एंटीजन ब्लड ग्रुप विल बी ओ, एंड बोथ ए एंड बी देन ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। ये तो बताया ही, उसके साथ साथ रिसर्च को उन्होंने देखा, पाया, ये उसमें वो कंक्लूड किया इस लाइन में, इंडिविजुअल्स हु लैक एंटीजेंस of ABO system have corresponding antibody in their plasma. कहने का मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई मनुष्य अगर एंटीजन ABO सिस्टम का एंटीजन लैक करता है, उसमें नहीं होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होता है।
लैंडिस्टर साहब ने कहा कि जो एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा, दैट मींस व्हिच एंटीजन लैक ऑफ दैट एंटीजन, यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एबीओ को डिस्क्राइब करने के लिए दो एंटीजन की जरूरत है, ए एंड बी। बोथ एंटीजेंस डिमॉन्स्ट्रेट आइदर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। इन्हीं दो एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप दिखाई देता है या होता है या ब्लड को डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, लेकिन बी एंटीजन इसमें नहीं है। The person of blood group A lacks blood antigen B, एंटीजन B नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो एंटीजन नहीं रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा में। फिर क्या रखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट रहेगा, तो प्लाज्मा प्रेजेंट रहेगा, यानी कि इसमें B एंटीजन नहीं है, B एंटीजन नहीं है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, दैट मींस B एंटीबॉडी will be present in प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा। यानी कि बताया मैंने कि प्लाज्मा, देखिए याद रखेंगे इस बात को कि एंटीजन रिस्पांसिबल फॉर ब्लड ग्रुप विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप सिस्टम कहां, इन प्लाज्मा और सीरम, प्लाज्मा में मौजूद रहेगा और एंटीजन आरबीसी पे मौजूद रहेगा। फिर से इसको बोल दूं मैं कि लैंडिस्टर, अकॉर्डिंग टू लैंडिस्टर साहब क्या हुआ कि जो एंटीजन किसी भी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन जो मौजूद रहेगा और वो तो रहेगा ही, लेकिन जो एंटीजन नहीं रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद रहेगा। दैट मींस कि अगर B नहीं रहेगा तो B एंटीबॉडी मौजूद रहेगा, B एंटीजन अगर नहीं है तो B एंटीबॉडी मौजूद रहेगा, अगर A नहीं रहेगा, A एंटीजन नहीं रहेगा तो क्या A एंटीबॉडी मौजूद रहेगा। इस तरह से इन्होंने बताया, लैंडिस्टर साहब ने बताया। तो थोड़ा सा यहां पे हम चले आए, यहां पे हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप अगर A है तो फिर याद कर ले, यहां मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी A। लेकिन फिर बताया कि जो एंटीजन नहीं रहेगा, जो एंटीजन नहीं रहेगा तो इसमें कौन सा एंटीजन नहीं है, B। These are the two antigens A and B। तो ब्लड ग्रुप A की बात करें तो ब्लड ग्रुप A में A एंटीजन मौजूद है, लेकिन B एंटीजन नहीं है। तो कहा लैंडिस्टर साहब ने कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद रहेगा। तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा कौन सा होगा, B। चूंकि इसमें B एंटीजन नहीं है इसलिए कौन रहेगा, B मौजूद रहेगा। उसी तरह से फिर अगर आगे आ जाए B ब्लड ग्रुप की बात करें, B ब्लड ग्रुप की बात करें तो एंटीजन इसमें B तो मौजूद रहेगा, लेकिन A एंटीजन इसमें नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू लैंडिस्टर क्या है कि जो एंटीजन नहीं रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद रहेगा। इट मींस कि B एंटीजन यहां पर है, A एंटीजन नहीं है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग A एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। फिर बात करें AB की, ब्लड ग्रुप AB की, तो हमने बताया कि एंटीजन A और B दोनों इसमें रहेगा तभी ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा। तो एंटीजन, बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी तो AB कहलाएगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें कोई भी एंटीजन की कमी नहीं है, यानी कि दोनों A भी एंटीजन B भी एंटीजन है, किसी भी एंटीजन की यहां पर कमी नहीं है, कोई भी लैक नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें किसी एंटीबॉडी का प्रेजेंस नहीं रहेगा। नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू लैंडिस्टर। अब बात करें O में, तो O में हमने बताया कि ना A मौजूद रहता है ना B मौजूद रहता है, नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तब लेकिन दोनों में कोई नहीं रहेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग A एंड B कॉरस्पॉन्डिंग B एंटीबॉडी
जब कोई एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, A and B both antibody are present in the plasma or serum of blood group O। अब बात करें फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि एंटीबॉडी जो मौजूद रहेगा वो नेचुरली एक्टिंग रहेगा और आईजीएम टाइप रहेगा। ये दो बात उन्होंने कहा, पहली बात नेचुरली एक्टिंग रहेगा और दूसरी बात कि आईजीएम टाइप रहेगा। तो नेचुरली एक्टिंग की बात हम कर ले कि नेचुरली इसमें डेवलप होगा उस ह्यूमन बॉडी में। अगर एंटीजन एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कोई भी एंटीबॉडी का डेवलपमेंट जो होता है वो ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ इम्यून सिस्टम बाय द एंटीजन दैट, और उसी कोई एंटीजन जाके हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस डालता है, स्टिमुलेट करता है, तब जाकर के एंटीबॉडी का प्रेजेंस, एंटीबॉडी का निर्माण होता है बॉडी में। ये तो जनरल फिनोमेनन है, यानी कि एंटीजन के इन्फ्लुएंस की वजह से एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है, वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनवाता है हमारे इम्यून सिस्टम के। लेकिन ये तो फिनोमेनन है, लेकिन हमारा एबीओ वाला जो है, यहाँ पर बात करेंगे, देखेंगे थोड़े से कि तो हमारा ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन मौजूद है। तो नियम था जो अभी हमने बताया कि ए की वजह से ए एंटीबॉडी का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये जो फिर थोड़ा सा कंक्लूड करें कि ये एंटीजन जो होता है वो सेल्फ एंटीजन बॉडी का होता है। इसको हम लोग इम्यून सिस्टम पूरा डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पर फिलहाल सेल्फ एंटीजन मौजूद रहता है। सेम बॉडी में ये कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करेगा, ये एंटीजन कोई एंटीबॉडी का सेम बॉडी में निर्माण नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं, लेकिन ये ए भी हो जाएगा, एंटीबॉडी बी जो मौजूद है या ए मौजूद है, ये नेचुरली एक्टिव है, ये इस एंटीजन के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बना है, नेचुरली बना, डेवलप होता है। अब दूसरी बात करेंगे, ये कौन सा है, तो आईजीएम टाइप है। आईजीएम टाइप यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। अगर बात करेंगे एंटीबॉडी के तो 5 तरह के होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई एंड आईजीए, यानी इतने तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। तो ये कौन सा टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो वो है आईजीएम टाइप का एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो ये ब्रीफ हो गया कि एबीओ में ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, कौन सा और एंटीबॉडी रहेगा। अब बात करते हैं ये फिनोटाइप और जीनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए बात करते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। चूंकि हम लोग पहले ही जो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप डिवाइड किया गया है ब्लड को डिफरेंट ग्रुप से ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेंस। अब बात करेंगे इनहेरिटेड, यानी कि इनहेरिटेंस की बात ये आ गई है यहाँ पर। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम बात करेंगे, तो फिनोटाइप कहने का मतलब होता है, थोड़ा सा इस पे हम ठेठ भाषा में अगर बात करें तो फिनोटाइप मतलब होता है कि वो चीज जो हमको दिख रहा है, जो दिख रहा है। लेकिन वही जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप यानी कि वो दिख तो रहा है जो भी, बट उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसमें जेनेटिकल कैरेक्टर क्या है, उसमें हमारा मान लो पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, वो चीज दिखाता है जीनोटाइप। और फिनोटाइप यानी कि दिख रहा है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए तो हमको दिख रहा है कि ब्लड ग्रुप ए है, दैट इज दिस इज फिनोटाइप कैरेक्टर। फिनोटाइपिक कैरेक्टर है कि ब्लड ग्रुप ए हमको दिख रहा है। लेकिन हमने अभी बात किया, डिफिनेशन की बात किया था ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ब्लड ग्रुप की, तो उससे बताया गया है कि इनहेरिट किया गया है। इनहेरिट यानी कि पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है। अगर किसी पेरेंट्स के रहे तो पेरेंट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर, 2 तरह के कैरेक्टर हो सकते हैं पेरेंट्स के, वो हमें आया है 2 तरह का। क्लियर? तो फिर जैसे कि ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप पेरेंट्स द्वारा हमारे अंदर आया हुआ है। तो पेरेंट्स में जरूरी नहीं है कि सेम ग्रुप वाले पेरेंट्स ही बच्चे डेवलप करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के यानी कि ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स भी एक बच्चे डेवलप करते हैं। तो इट माइट पॉसिबल कि यह होता ही है कि उनका जीन जो है, ऐसे मैं बता दूं, क्रोमोसोम नंबर 19 रिस्पांसिबल होता है ब्लड
सिस्टम के लिए यानी एलियो सिस्टम के लिए क्रोमोसोम 19 रिस्पांसिबल होता है। अब बात कर रहे हैं कि उनमें पेरेंट्स से यानी कि दो तरह के पेरेंट्स में यानी कि मान लेते हैं अगर कोई एक पेरेंट्स ए ग्रुप का है और एक मदर यानी कि ए ग्रुप की और फादर मान लेते हैं ओ ग्रुप के हैं, तो इनमें तो दो तरह के डिफरेंट टाइप के एंटीजेन्स आ गए। ए ग्रुप के हो गए तब एंटीजन विल बी ए और ओ ग्रुप के हो गए तब नो एंटीजन यानी कि तो इसमें यानी कि बच्चे में इंडिविजुअल में तो डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर आ सकता है ना, हो सकता है ए भी हो सकता है ओ भी हो। तो वो बात हम करना चाह रहे हैं कि जेनेटिक मेकअप उसका क्या हो सकता है। ए ग्रुप वाले का जेनेटिक मेकअप अगर फेनोटाइपिक मेकअप की बात करेंगे तो फेनोटाइप ए का तो ए नजर आएगा, बी का बी नजर आएगा, ए बी का ए भी नजर आएगा, ओ का ओ नजर आएगा, लेकिन जेनेटिक मेकअप उसका क्या होगा। तो जेनेटिक मेकअप के लिए जानने के लिए हम देखते हैं एक बात देख लेते हैं, नोट पॉइंट देख लेते हैं। ए कर रहे थे कि ए एंटीजन जो है ये और बी ए एंटीजन एंड बी एंटीजन आर कोडोमिनेंट बट these are dominant A and B both are dominant over O, that is O is recessive and A and B are dominant over O and this is co-dominant यानी कि दोनों इक्विवेलेंट होता है और O जो है रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। हम बात करें तो जेनेटिक्स की बात करते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर की, तो डोमिनेंट कैरेक्टर वैसा होता है जो डोमिनेट कर जाए ऊपर में ओवरलैप यानी कि जो कैरेक्टर है अगर छोटा सा अगर मेंडल्स लॉ की बात हम करें थोड़ा सा तो मेंडल्स लॉ ने अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ बताया था कि टॉल प्लांट का कैरेक्टर जैसे टी कैपिटल टी के बारे में इंडिकेट किया था, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उसको, तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी यानी कि नाटा पौधा को क्या करता है, लंबा पौधा का कैरेक्टर उसको सप्रेस करता है, दबाता है। उसी तरह से यानी कि स्मॉल टी इज रिसेसिव, नाटा इज रिसेसिव कैरेक्टर एंड लॉन्ग इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसी तरह से यहां बात करेंगे तो ये जो है ए जो है इस ए एंटीजन या ए एंटीजेनिक जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, उसी तरह से बी जो है डोमिनेंट होता है एंड ओ जो है दिस इज रिसेसिव। यानी कि अगर एक पेरेंट से दो पेरेंट्स आ रहे हैं तो एक पेरेंट से अगर ए आएगा और दूसरे पेरेंट से ओ आएगा तो क्या होगा कि अगर ए और ओ मिल जाए बच्चे में तो क्या होगा, ए क्या करेगा, ओ को सप्रेस कर देगा बिकॉज़ दिस इज रिसेसिव एंड ए इज डोमिनेंट। तो इसको कैरेक्टर को ओ के कैरेक्टर सप्रेस कर देगा और ब्लड ग्रुप ए मुझे शो हो जाएगा, दिख जाएगा। उसी तरह से अगर देखेंगे तो बी अगर आए पेरेंट से ओ आए तो क्या होगा कि ये बी जो है ओ को सप्रेस कर देगा और ब्लड ग्रुप हमें बी दिखने लगेगा। अगर दूसरी तरफ अगर ए एक तरफ से आ जाए एक पेरेंट से और बी दूसरे पेरेंट से आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही कोडोमिनेंट है, कोडोमिनेंट यानी कि दोनों इक्विवेलेंट कैटेगरी का है, इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों अपना कैरेक्टर शो करेगा, दैट इज ए भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, बी भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। और ओ जो है हमेशा क्या करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में ही ओ अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, यानी कि एक पेरेंट से ओ और दूसरे पेरेंट से ओ मिलेगा तभी ये अपना कैरेक्टर ब्लड ग्रुप ओ शो कर सकता है, यानी कि ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना कैरेक्टर शो करता है, लेकिन रिसेसिव जो है अपना कभी भी कैरेक्टर शो करेगा तो होमोजाइगस कंडीशन में ही कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर अब फेनोटाइप तो क्लियर हो गया कि ए वाले का फेनोटाइप ए होता है, बी वाले का फेनोटाइप बी, ए बी का ए बी एंड ओ का ओ होता है। लेकिन जीनोटाइप की बात करेंगे तो अभी हमने यहाँ पर देखा, कंक्लूड किया कि अगर एक बोथ पेरेंट से ए आए एक पेरेंट से दूसरे
पेरेंट्स से ए आए तब, यानी कि दोनों का ए कैरेक्टर अगर आएगा तब कैरेक्टर, यानी कि ए एक तरफ से ए और एक तरफ से ए, दोनों तरफ से ए आया तो ब्लड ग्रुप ए और ए हो सकता है। दूसरी तरफ अगर एक तरफ से ए और दूसरी तरफ से ओ आ जाए तब भी हमने बताया कि ए क्या होता है, डोमिनेट होता है ओ की तरफ, तो ये अपना कैरेक्टर क्या शो कर देगा, ए शो कर देगा, ब्लड ग्रुप ए शो कर देगा। और ये क्या होगा, ये अपना रिसेसिव कैरेक्टर दब जाएगा, ए अपना कैरेक्टर शो करेगा, ब्लड ग्रुप विल बी ए, यानी कि पेरेंट्स से ए या एओ दोनों में कोई भी आएगा तो ब्लड ग्रुप विल बी ए। दूसरी तरफ अगर बी की बात करेंगे तो एक पेरेंट से बी दूसरे पेरेंट से बी आएगा तब भी ब्लड ग्रुप बी, ये तो होना ही ऑब्वियस है। लेकिन अगर एक पेरेंट से बी और एक पेरेंट से ओ आ जाए, दैट मींस हमने बताया, फिर से बता दूं कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो ये अपना बी कैरेक्टर जो है ओ के ऊपर दिखाएगा, सप्रेस करेगा ओ को और ये अपना कैरेक्टर बी शो कर देगा, यानी कि ब्लड ग्रुप ये बी बन जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं ए बी की बात कर लूं तो एक तरफ से ए आएगा और एक तरफ से बी आएगा, तो दोनों कैरेक्टर अपना शो करना चाहेगा बिकॉज़ बोथ आर कोडोमिनेंट एंड ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। दूसरी तरफ फिर बात करें ओ की, तो ओ में जो होता है कि दोनों, जब भी दोनों पेरेंट से ओ आएगा तभी ये अपना होमोजाइगस कंडीशन में ओ कैरेक्टर शो कर पाएगा। क्लियर है? उसके बाद से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करें कि कितना परसेंट कौन से ग्रुप के पॉपुलेशन में पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग, तो बात करेंगे तो ए ग्रुप अप्रॉक्सिमेटली, ये बता दूं डाटा ये चेंज होता रहता है, अगर कंटीन्यूअस डाटा बन नया डाटा बनेगा तो हो सकता है कुछ परसेंटेज आगे पीछे ये हो सकता है, ये कंटीन्यूअस डाटा चेंज करें। करंट डाटा जो है अभी प्रेजेंट जो है ए ग्रुप वाले 26% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है इन इंडिया, बी ग्रुप वाले 27% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड ए बी वाले 6% ऑफ अप्रॉक्स 6% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड वो वाले 41% सबसे ज्यादा होते हैं।